हम असल हैं ठेड़ी शहर के, रहते कराची में। सर हम इधर आए थे फौतकी पे, हमारे खालू का इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे साथ ये वारदात की। फिर मैं अपने अम्मी से बात कर रहा था फोन पे। फिर ये दो बंदे आए, फरहान अहमद मेमन और बिलाल अहमद मेमन। ये बाइक में आए, इन लोगों ने मुझे बोला बाइक पे बैठो। मैंने बोला मैं बाइक में नहीं बैठूंगा, जो बात है इधर बोलो। उन लोगों ने बोला बाइक पे बैठा है या नहीं। मैंने बोला नहीं बैठूंगा, जो बात है इधर बोलो। उन लोगों ने बोला ये देख रहे हैं ना पिस्टल, उन लोगों के घर में पिस्टल लगा हुआ था। फिर मैं डर के उनके साथ बैठा। फिर वो लोग मुझे अपनी बहन के घर पे लेके गए। फिर उधर उन लोगों ने मेरे साथ बातें की। फिर मुझे उन लोगों ने बोला कि तुमने मतलब हमारी इंसल्ट की है, गाँव में मतलब बेइज्जती की है। मैंने बोला मैं तुम्हारी बेइज्जती की करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। इन लोगों ने फिर मुझे धमकाया, परेशान किया। फिर मुझे इन लोगों ने बोला कि हम तेरे को 3 सवाल बोलेंगे, यहाँ तो गोली खा, यहाँ तो फिर नंगा हो जा, यहाँ तो फिर हम गंदी कार्रवाई करने दे। मैंने बोला मुझे अपने भाइयों की इज्जत प्यारी है, मैं ना नंगा हूँगा ना मैं अपनी वो करूँगा, इज्जत नीचे करवाऊंगा। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर नहीं करेगा ये तीनों काम में से एक काम तो हम तेरे को मार देंगे। मैं डर के, पिस्टल की वजह से मैं डर के मुझे मजबूर होना पड़ा। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस एएसआई ऑफिसर ने मेरी हाकिम अली ने एफआईआर काटी थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। उस ऑफिसर सर को, हाकिम अली खान को वापस बुलाया गया। घर में मेरे से मतलब कार्रवाई की गई, ना उस घर को कुछ किया है, इन्वेस्टिगेशन ना कुछ किया है और ना कोई हथियार पकड़े। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। सीएम सिंध से रिक्वेस्ट है, सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है और आईजी सिंध, आईजी पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे वालिद भी नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी सर से रिक्वेस्ट है मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ हो जाएगा। सर से रिक्वेस्ट है मेरे साथ इंसाफ दिया जाए।